स्वागत है आपका ट्रेन टाइटंस के एक और वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले जियो फाइनेंशियल्स के स्टॉक को लेकर और देखेंगे फ्यूचर के अंदर ये स्टॉक आपको कैसा करता हुआ नजर आ सकता है, और जिन लोगों को इसमें ऑलरेडी एंट्री बना रखी है वो इसमें कहां पर एवरेज कर सकते हैं या फिर कहां पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। उसी तरह हम देखेंगे इस स्टॉक में आपको कहां पर फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो ये सारे की सारी बातें हम कवर करने वाले इसी एक ही वीडियो के अंदर। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर दो और वहाँ पे बेल आइकन को भी जरूर दबा देना ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको टाइमली अपडेट हो जाए। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आखिरकार थर्सडे के दिन अपना स्टॉक कैसा परफॉर्म करता हुआ नजर आया था। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, थर्सडे के दिन स्टॉक 223.10 की रेट पर क्लोज होता हुआ नजर आया था और स्टॉक ने माइनस 1.08% की यहाँ पे गिरावट दिखाता हुआ नजर आया था। तो इस उसी तरह अगर ओपन की बात करें, इसको ओपन होता हुआ नजर आया था 227.88 की रेट पर। उसी तरह स्टॉक ने हाई लगाया था 228.94 रुपीज का। स्टॉक की लो की बात करें, स्टॉक ने थर्सडे के दिन लो लगाया था 221.32 का। ये तो होगी अपनी बातें कि थर्सडे के दिन स्टॉक कैसा परफॉर्म करता हुआ नजर आया था। अब चलते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की तरफ और देखते हैं कंपनी कैसा परफॉर्म करती आ रही है क्वार्टर्स में। तो जैसा कि आपके यहाँ पे शो हो रहा होगा कि मैं यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स खोल लेता हूँ सबसे पहले। तो जैसा कि आपके यहाँ पे शो हो रहा होगा कि सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में अगर बात करोगे तो यहाँ पे अगर जून जून के डेटा की बात करोगे तो यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में 344 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है। उसी तरह अगर सितंबर 2024 की बात करोगे तो वो यहाँ पे इंक्रीमेंट होकर हो गया 553 करोड़ का। लेकिन अगर इस बार की बात करो यानी दिसंबर 2024 की, तो वहाँ पे सिर्फ 313 करोड़, यानी पिछले 2 क्वार्टर से भी यहाँ पे कम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलता हुआ नजर आ रहा है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है इस कंपनी के लिए। उसी तरह अगर बात करेंगे यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर आपके यहाँ पे जून का जो डेटा है वो 400 करोड़ का है। फिर आपको यहाँ पे अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने के लिए मिला है, यानी कि लगभग लगभग 100% का प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे मिला है सितंबर 2024 के क्वार्टर में, जो कि है 773 करोड़ का। लेकिन अगर इस बार के क्वार्टर की बात करोगे तो वो से 377 करोड़ का आया, यानी कि पिछले 2 क्वार्टर से ये भी कम निकल कर आया, जो कि वापस से एक नेगेटिव पॉइंट है स्टॉक के लिए। और उसी तरह नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट में भी आपको 313 करोड़ से 690 करोड़ के करीब, फिर 295 करोड़, जिसमें भी आपको एक गिरावट देखने के लिए आ रही लास्ट क्वार्टर के अंदर। तो ये तो होगी अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात। तो अब चलते हैं हम इसके चार्ट के ऊपर और समझते हैं। तो चार्ट पे चलने से पहले मैं आपको एक चीज सिखा देता हूँ इसके अंदर कि आपको जैसा कि यहाँ पे शो हो रहा हो कि स्टॉक का जो 52 वीक हाई है वो 395 का और 52 वीक लो है वो है अपना 199 का, और स्टॉक ट्रेड कर रहा है 223 के आसपास में। और स्टॉक में हम बता दूं कि स्टॉक ऑलरेडी 199 के लेवल को टेस्ट करके वापस से ऊपर के लेवल पर जाने के लिए स्टार्ट हो गया है। तो अब चलते हम ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर और समझते हैं इसकी एनालिसिस को। तो जैसा कि आपको शो हो रहा होगा कि मैंने यहाँ पे जियो फाइनेंशियल्स का चार्ट खोल के रखा है और यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। पहले डेली टाइम फ्रेम की जगह हम चलते हैं इसके वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, ताकि अपन अच्छे से यहाँ पे समझ सकें। तो जैसा कि आपको शो मैंने यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट खोल लिया है और यहाँ पे अगर मैं एक बार मार करके दिखाऊं आपको, तो जो इसका मतलब ऑल टाइम लो को ही टच करके स्टॉक आया है, मतलब कि 198, यानी 199 के पास ही आपको स्टॉक वापस से ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। मतलब एक आपको पुल बैक देखने के लिए इस स्टॉक में मिला है, यानी कि स्टॉक ने एक बुलिश कैंडल बनाई और ऊपर जाता नजर आ रहा है। और स्टॉक अभी करंटली ट्रेड कर रहा है 222 के रुपीस के आसपास में। तो ये तो होगी सपोर्ट की बात। अगर हम इस पे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी चल के बात करें तो आप यहाँ पर श्योर कि डेली टाइम फ्रेम में भी आपको सेम ही सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है इस स्टॉक के अंदर। तो अब बात आती है कि स्टॉक आपको यहाँ से ऊपर के लेवल क्या दिखा सकता है। तो यहाँ से जो स्टॉक का इमीडिएट रेजिस्टेंस आने वाला है वो आने वाला है यहाँ पे 240 के करीब का। और अगर इसके भी ऊपर ब्रेकआउट देता है स्टॉक आपको जाता हुआ नजर आ सकता है सीधा सा 253 के करीब, यानी कि स्टॉक आपके यहाँ से सीधा सा 253 तक के लेवल्स दिखा सकता है अगर ये रैली कंटिन्यू रहती है और निफ्टी सपोर्ट करता हुआ नजर आता है। तो फिर यहाँ पे ऊपर का लेवल जो आपको आ रहा है निकल कर वो आ रहा है अपना 270 के करीब का। उसी तरह नीचे के लेवल की बात करें तो ये जो मेन सपोर्ट है 199 का, ये मेरे हिसाब से टूटना, नीचे अगर टूट जाता है तो आपको यहाँ से लेवल देखने के लिए मिल सकता है जो कि 170 का लेवल, यानी नीचे की तरफ आपको स्टॉक आता हुआ नजर आ सकता है। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी और वीडियोस के लिए आप ट्रेडिंग टाइटन चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको भी स्टॉक की एनालिसिस करवानी है तो आप उसका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं उसमें जल्दी वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा।